नमस्कार मित्रों। अयोध्या के राजा भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, तो टीवी सीरियल रामायण में भगवान की भूमिका निभाने वाले राम चुनावी मैदान में हैं। केंद्र में लगातार 10 साल से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भगवान राम हो या उनका रूप धारण करने वाले सीरियल के राम, वनवास तो दोनों को झेलना पड़ा। दरअसल रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण में रावण और सीता और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकारों को दशकों पहले राजनीति के मैदान में उतार दिया गया था। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हों या सीता की भूमिका में करोड़ों दिलों को जीतने वाली दीपिका चिखलिया या फिर अपने उच्च कोटि के अभिनय से एक अलग छाप छोड़ने वाले हनुमान यानी दारा सिंह हों, सभी को बीजेपी ने ही राजनीति के मैदान में उतारा था, लेकिन अरुण गोविल अछूते रह गए थे। कहा जाता है कि रामायण की लोकप्रियता के कारण राजनीतिक दलों ने भांप लिया था कि इनके किरदार ओट झटकने में बहुत कारगर होंगे। हुआ भी यही। बीजेपी ने जब 1991 में अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया को गुजरात की लोकसभा सीट क्रमशः साबरकांठा और बड़ोदरा से चुनाव मैदान में उतारा, तो रिजल्ट आने पर दोनों अपेक्षा पर खरे उतरे। अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया ने 1991 में अपनी सीट पर जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वहीं 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दारा सिंह को राज्यसभा सांसद बना दिया। सवाल यह है कि अरुण गोविल तो राम की केंद्रीय भूमिका में थे, तो किसी दल ने उन्हें राजनीति में लाने की कोशिश क्यों नहीं की। कहा जाता है कि ऐसा हुआ था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अरुण गोविल पर पहले ही बाजी लगा दी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1988 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि कांग्रेस ने अरुण गोविल को पार्टी में शामिल कर लिया है और कांग्रेस पार्टी उन्हें इंदौर से टिकट देना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है कि अरुण गोविल अपनी छवि को लेकर इतने सतर्क थे कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दरअसल आज भी अरुण गोविल की छवि ऐसी है कि कई लोग उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं। अरविंद त्रिवेदी और दारा सिंह तो अब हमारे बीच नहीं रहे। अरविंद त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित कलाकार थे। उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया था। त्रिवेदी ने रामायण के अलावा धारावाहिक विक्रम और बैताल में भी भूमिका निभाई थी। वर्ष 2002 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। दीपिका चिखलिया ने 1991 में बड़ोदरा से चुनाव लड़ा, तो उन्हें 2,76,038 वोट मिले, जबकि विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार को 2,41,850 वोट मिले थे। रामायण की तरह ही धारावाहिक महाभारत के कई प्रमुख किरदारों ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई है। अब सवाल यह है कि क्या रावण और सीता का रिकॉर्ड कायम रखेंगे रामायण के राम। बहरहाल रामायण के राम के राजनीतिक वनवास की कहानी यही है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि अरुण गोविल ने भी भगवान राम की तरह मर्यादा निभाई और चुनाव मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। हालांकि अब बीजेपी ने उन्हें मना लिया है और गोविल अब मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार हैं। 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि क्या अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति का प्रारंभ जीत कर पाते हैं या नहीं।